आज दिनांक 31 जनवरी 2022, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उसका नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। उत्सर्जी उत्पाद यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी इसका शब्द को अगर हम ध्यान से सुने या ध्यान से देखें तो एक्सक्रीटरी उत्सर्जन मतलब बाहर, उत्सर्जी मतलब बाहर की ओर निकलने वाले। एक्स मतलब बाहर, एग्जिट, बाहर की ओर स्रावित होने वाले, शरीर से बाहर निकलने वाले पदार्थ। और कैसे पदार्थ? जो कि हानिकारक है, नाइट्रोजनस है। अगर हम अपनी बॉडी में एक्सक्रीशन को देखें तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से बाहर होता है। जैसे कि अश्रु ग्रंथियों से अश्रु बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीशन होता है। लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, उनसे आंसू, टीयर्स बाहर निकलते हैं, तो क्या एक्सक्रीशन तो हुआ। हमारी स्किन से पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है, उसको भी एक्सक्रीशन कहते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ स्वेट। हमारी बॉडी से ऑयल बाहर निकलता है, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, चिकनी बनी रहती है, वो भी क्या है, एक्सक्रीशन है। इसी प्रकार से हमारी शरीर के अंदर बने हानिकारक पदार्थों का भी एक्सक्रीशन बाहर होना आवश्यक है। बॉडी में बने हानिकारक पदार्थ जैसे कि यूरिया और जो अनडाइजेस्टिव फूड सब्सटेंसेस हैं, जो अपचित हैं, जो नहीं पच पाए, उनका भी बॉडी से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि शरीर में रहकर वे टॉक्सिसिटी को बढ़ा देंगे, जिससे व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, या कभी कभी व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहा जाए तो शरीर में बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, और बाहर निकाले गए पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। शरीर में यूरिया का उत्सर्जन जो अमोनिफाइड जो हमारा मटेरियल है, नाइट्रोजनस मटेरियल है, इसको बाहर निकालने के लिए शरीर में दो वृक्क होते हैं, यानी एक जोड़ी वृक्क होते हैं, दो। कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा में कुछ पीछे की ओर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के दाएं बाएं, ठीक है, इस स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड में होकर और थोड़ा पीछे होकर ये पाए जाते हैं। दोनों का कार्य उत्सर्जन करना है। कैसे करते हैं उत्सर्जन, आगे चर्चा करेंगे। एक जोड़ी वृक्क जो हमारे वृक्क हैं, यानी जिनको हम किडनी कहते हैं, एक जोड़ी मूत्र नलिका और एक मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, और एक मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, से मिलकर ये पूरा तंत्र बना हुआ है, उत्सर्जी तंत्र बना हुआ है। पूरे तंत्र में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये वृक्क यानी जिनको हम किडनी कहते हैं, इंग्लिश में किडनी बहुत फेमस है, सभी कहते हैं किडनी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और किडनी फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, और वहाँ से ब्लड में से एक निस्यंद निकालती है, जिसे हम लोग यूरिन कहते हैं। वृक्क है क्या, इसको समझते हैं। मनुष्य में मूत्र को फिल्टर करने के लिए, यानी यूरिन को फिल्टर करने के लिए एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है।
जो शरीर के पृष्ठभाग में स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ये वर्टिब्रा कॉलम है, कि दोनों ओर स्थित होती है। वृक्ष कैसा है? सेम का बीज अगर आपने देखा होगा, ठीक उसी आकार का, सेम के बीज के आकार का, गहरे भूरे लाल रंग का होता है, मांसल होता है। एक खास बात और है, इसका वजन लगभग 150 ग्राम, एक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। किडनी की अगर हम बात करें, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। बाहर वाला भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और भीतरी भाग कहलाता है मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही भाग मिलकर यूरिन का फिल्ट्रेशन करते हैं। कॉर्टेक्स मेडुला लगभग 10 से 12 शंक्वाकार, जो अंदर वाली संरचना है उसमें एक कोनिकल शेप, अगर आप देखोगे 10 से 12 आकार के रूप के रीनल पेल्विस में धंसे हुए होते हैं। आप अंदर जो संरचना देख रहे हो मेडुला, ये एक पहाड़ नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। ये लगभग 10 से 12 होते हैं। इन्हें मेडुला पिरामिड की परतें, या इसे मेडुला पिरामिड भी कहते हैं। कॉर्टेक्स किडनी का सबसे बाहरी व मोटा भाग होता है। प्रत्येक वृक्क के नेफ्रॉन से जो मूत्र फिल्टर होकर एक मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय से में पहुंचता है। मूत्राशय मूत्र के संग्रह का कार्य करता है और मूत्राशय मूत्र मार्ग से होकर इस शरीर से बाहर खुलते हैं, यानी शरीर से बाहर निकालने का काम जो है वो मूत्राशय से आगे मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमारा पूरा तंत्र समायोजित करता है। किडनी रुधिर को अपने अंदर समाहित करके जिस प्रेशर से लेता है उस प्रेशर से छोड़ता नहीं है। उसमें 2 प्रकार की रुधिर नलिकाएं या रुधिर केशिकाएं जो है कार्य करती हैं। एक अभिवाही केशिका तंत्र और एक अपवाही केशिका तंत्र। अपवाही जो आगे ले जाएगा, लेकिन अपवाही जो अंदर लेके आएगा, किडनी के अंदर लेके आएगा। किडनी के अंदर जिस प्रेशर से ब्लड आता है उस प्रेशर से बाहर निकल नहीं पाता है, जिस कारण क्या होता है, एक दाब उत्पन्न होता है, प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो केशिकाएं होती हैं वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल बनाती हैं। बोमेन संपुट के अंदर एक निस्यंद को बाहर की ओर निकालने लगती हैं, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस निस्यंद कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। और फिर धीरे धीरे करके रुधिर आगे की ओर चला जाता है। यहाँ पे ही रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है और उसमें से जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो सब बाहर की ओर आ जाते हैं। इन हानिकारक पदार्थों के साथ साथ कुछ लाभदायक पदार्थ भी बाहर निकल आते हैं, कुछ खनिज लवण भी बाहर आ जाते हैं और अत्यधिक मात्रा में जल भी बाहर आ जाता है। उसको अगली कड़ी में हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से इसका पुनर्अवशोषण होता है, कैसे कार्य करता है। अगर बात करी जाए कि किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन, वृक्काणु, वृक्काणु सबसे छोटी उसकी इकाई है। ऐसे ही किडनी को हम किडनी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेफ्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट इसकी यूनिट है। तो उसको हम लोग अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम जितना सुंदर बनाया गया है उतना सुंदर डायग्राम आप लोगों को बनाना है।
ठीक है, थैंक यू सो मच।